अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। ये हमारा पार्ट ए है और इसके कमिंग पार्ट्स के अंदर ये लेक्चर जो है वो ये प्री रिक्विजिट होगा, इसको पढ़ना ज़रूरी है। डे मॉर्गन्स थ्योरम हमें स्टेट करता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर आपके पास एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, ठीक है, और डे मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि वो किसके बराबर है, सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट और वाई का कॉम्प्लीमेंट। लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो है एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। इस एक्सप्रेशन को हम डे मॉर्गन्स थ्योरम की एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। इस तरह ये इस थ्योरम को अप्लाई कर रही है कि x और y का आपके पास यहाँ पर क्या था, कॉम्प्लीमेंट। ये वाली स्टेटमेंट कि द कॉम्प्लीमेंट of a product of variable, complement of the product of variable that is x and y is equal to x bar plus y bar, the sum of the complement of the variable। sum of the complement of the variable का मतलब क्या है कि x का complement है और y का complement है। इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसको हम डे मॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम कह सकते हैं। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू और मोर ऑड वेरिएबल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू और मोर ऑड वेरिएबल्स का मतलब क्या है, x प्लस y, ये प्लस है सर, ठीक है। ये आपका किसके बराबर है, एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल, यानी कि x और y दोनों आपस में इनका कॉम्प्लीमेंट है और हम उन्हें आपस में एंड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब इस स्लाइड के अंदर आपको दो एग्जांपल देनी है जिसपे हम डे मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला है आपके पास सैंपल x, y एंड z बार। इसमें अगर हम डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो x बार प्लस y बार प्लस z बार, ये आपका डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई हुआ है। सिमिलरली x y प्लस z के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो जो इसके और गेट्स है वो आपके पास एंड हो जाएंगे और हर एक वेरिएबल पे इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है एक्स वाई जी बार। इस पे जब आप डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो w बार, x बार, y बार एंड z बार हो जाएगा और जो डॉट डॉट जो आपका एंड थे वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में जो प्लस है वो आपके एंड में चेंज हो जाएंगे और w का कॉम्प्लीमेंट अलग, x का कॉम्प्लीमेंट अलग, y का अलग और z का अलग। यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके अंदर हम देख सकते हैं, सबसे पहले a को लेते हैं, a प्लस बी डॉट डी, और आपका जो ओवरऑल जो इसके ऊपर अप्लाई किया गया है वो कॉम्प्लीमेंट सारे के सारी उसके ऊपर है, एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है, इस सारे के सारे एक्सप्रेशन के ऊपर है। तो सबसे पहले जो पार्ट आपने सॉल्व करना है वो पार्ट है आपका ये वाला, इस डॉट एक्सप्रेशन को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये डॉट जो है आपका ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा और सेकंड एक्सप्रेशन जो डी है उस पे कॉम्प्लीमेंट अलग आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने ये जो ई एक्सप्रेशन है इसके ऊपर
आपने डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट आ जाएगा और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हर वेरिएबल पे आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो है ए बार बी बार सी बार प्लस डी बार। आपके पास कुछ और भी लॉ है जिसके थ्रू अब फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। सबसे पहला जो आपका रूल है वो है, जब भी ए में हम 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आता है ए वापस, ए में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 1, ठीक है। ए डॉट 0 करते हैं तो आपका आंसर आता है 0। ए डॉट 1 करते हैं तो ये रूल कहता है कि आपका 1 से जब भी आप एंड करेंगे तो आपका ए एक्सप्रेशन वापस आता है। ए प्लस ए करेंगे तो आंसर आपका ए आता है, ए प्लस ए बार करेंगे तो आंसर 1 आता है, ए डॉट ए करेंगे तो आंसर फिर अगेन ए आ जाता है, और ए डॉट ए बार करेंगे तो आंसर 0 आता है। इन एक्सप्रेशंस को आप खुद भी एक दफा करके देख सकते हैं, ठीक है। जब आप ए का डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ऑब्वियसली एक दफा 0 से 1 किया, फिर 1 से दोबारा 0 करेंगे तो आपका हमेशा आंसर ए, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ए ही आएगा, ठीक है। ए प्लस ए भी आपके पास ए के बराबर होता है, ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। ये जो आपके पास 12 रूल्स हैं, इन 12 रूल्स के थ्रू आप अपने जो बुलियन एक्सप्रेशन है जो आपका, उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ आपको एक एग्जांपल दी हुई है, ए बी प्लस ए इंटू बी सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपके पास जो एक्सप्रेशन बनता है, ए बी आपका एज इट इज आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, और बी को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो डबल आपका बी इंटू बी हो रहा है, ये आपका जो रूल है यहाँ पर ए इंटू ए वाला 7 रूल, वो क्या कहता है, रूल नंबर 7 की बी इंटू बी आपके किसके बराबर है, बी के। आपने सिंप्लीफाई कर दिया, फिर आपके पास फर्दर ए प्लस ए बी आ रहा है। यहाँ रूल नंबर 5 जो है वो कहता है कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, सो ए बी प्लस ए बी इज शुड बी इक्वल टू ए बी। तो ये आपने एक जगह ये शॉर्ट करके आपका आंसर आ चुका है। इसको फर्दर हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका रूल नंबर 10 कहता है कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, b प्लस बी सी इज इक्वल टू बी। यदि इस रूल नंबर 10 को हम मॉडिफाई करते हैं तो ये चीज आपके पास बन जाती है, और आप इसे सिंप्लीफाई करके b से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जब आप इसको b से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, b प्लस बी सी को, तो आपके पास आंसर बचेगा b, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज, अगेन वही वाला आपका रूल नंबर 10 कैसे अप्लाई होता है, b प्लस ए बी, वो आपका अगेन रूल नंबर 10 क्या कहता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के। तो जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन b प्लस ए सी है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये आपने एक अपने बुलियन अलजेब्रा की टेक्निक्स के थ्रू इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ पर आपको फर्दर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये दो जो ए और बी सर्किट है, ठीक है, ये दोनों की दोनों बराबर हैं। हम सिंप्लीफिकेशन क्यों करें कि जो इतना बड़ा बुलियन एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ था पीछे, और ये उसका फ्लो चार्ट है, यानी ये देखिए ए भी हो रहा है इसमें, बी प्लस सी होके फर्दर वो आपका आगे जाके ए के साथ एंड हो रहा है, यहाँ पर बी प्लस सी होके फर्दर वो बी के साथ एंड हो रहा है, ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशन आपस में आखिर में जाके तीनों जो आपकी ये जो एक्सप्रेशन टर्म्स थी, तीनों टर्म्स आपस में जाकर फर्दर आगे और हो रही हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम शॉर्टर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते थे, यानी ए और सी आपस में एंड हो रहा है और उसका रिजल्ट कहाँ जा रहा है, आपके और के अंदर, ठीक है। तो ये आपने सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा भी देख लिया है, ठीक है।
एक और एग्जांपल आपको दी गई है। यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप किया है उन्होंने कि जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व किया है। ठीक है, आप जब ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर दोगे और ए बी को बी डी से, और बाकी चीजें आपकी एज इट इज आ गई हैं। फिर आपने क्या किया, अगेन बी इंटू बी बार क्या कहता है, ए इंटू ए बार क्या होता है, जीरो। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये जीरो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी रूल नंबर 8 और 3 के थ्रू आप इस लाइन तक पहुंच सकते हैं। फर्दर इसको आपने और सिंप्लीफाई करना है तो आप जीरो को ड्रॉप कर दोगे रूल नंबर 1 के थ्रू। ठीक है, अब हम यहाँ इस स्टेप तक पहुंच चुके हुए हैं। सिंपली क्या अभी तक हमने किया है, पहले रूल नंबर 8 अप्लाई किया, वहां पर जीरो आया। जीरो से रूल नंबर 3 क्या कहता है, कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो वो जीरो हो जाती है। फिर रूल नंबर 1 क्या कहता है, जीरो में कोई भी चीज ऐड हो तो वो नंबर वापस आ जाता है। इसके थ्रू हम स्टेप नंबर 4 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो आप क्या कर सकते हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने इस चीज को बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया कि ए इंटू ए बार, ए इंटू ए सॉरी इज इक्वल टू ए। तो सी इंटू सी आपका किसके बराबर होगा, सी के। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो गया। क्या इसमें आपको कुछ कॉमन वेरिएबल नजर आ रहे हैं, दैट इज बी सी। ठीक है, तो आप उसमें से फैक्टर आउट कर लेते हैं बीसी को और आपके पास बचता है ए प्लस ए बार। जब आपका ए प्लस ए बार आता है तो यहाँ सिंपल रूल नंबर 6 एज इट इज अप्लाई हो जाता है। इसको एक्सप्रेशन को आप किससे 1 से रिप्लेस कर देंगे, और 1 से कोई भी चीज आपका रूल नंबर 4 कहता है हो तो 1 ड्रॉप खुद ब खुद हो जाता है और आंसर आपके पास बी बार सी बचता है। ठीक है, तो ये फर्दर हमने एक और एग्जांपल देख ली है जिसके थ्रू हम एक बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का क्या मतलब होता है, अब हम वो देखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट आपके पास कहता है कि जब दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट टर्म्स आपस में बुलियन एडिशन के थ्रू हो रही है तो उसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी कहते हैं। यानी यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, बुलियन एडिशन प्लस। यानी ये एक आपके पास प्रोडक्ट टर्म है और ये दूसरी प्रोडक्ट टर्म है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट टर्म्स जब आपस में सम होंगी तो वो आपके पास एसओपी कहलाता है। इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। नीचे वाले एग्जांपल हमारे पास कितनी टर्म्स है, प्रोडक्ट टर्म्स है 3, और वो तीनों की तीनों आपस में बुलियन एडिशन के थ्रू सम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 3 जो है प्रोडक्ट टर्म्स है, यानी मिनिमम 2 होनी चाहिए, ज्यादा जितनी आपकी डिमांड है। Domain of an SOP in the is the set of the variable contained in the expression। अगर हम कहते हैं इस SOP की डोमेन निकाल के बताएं तो जो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो आपके कहलाएगी डोमेन। वाले इस वाले एक्सप्रेशन को मैं एक सेकंड क्लियर कर लूं। इस वाले एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं ए बी सी इसकी डोमेन है। इस वाले एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं ए बी सी और डी इसकी डोमेन है। ठीक है, नीचे भी सेम ए बी सी डी इसकी डोमेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ये एक सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है बी प्लस ए सी प्लस ए डी। इसको आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, पहले आप ए डी का एंड कर लें, ए सी का एंड कर लें, बी इंडिविजुअल था, तीनों की तीनों को आपने क्या किया है आपस में और कर लिया है। ये आपके पास एसओपी का एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम भी अवेलेबल है। ठीक है, आपने इस एसओपी को यूजिंग नैंड या नॉट गेट इंप्लीमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे। इसका बहुत आसान सा तरीका होता है, जब आप मल्टीपल, हम इस स्लाइड को अभी स्किप करेंगे क्योंकि ये फर्दर आगे जाके भी हम देखेंगे। आपने एक सिंपल चीज बनानी है ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी को आप नैंड और नॉर गेट के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। इस चीज को अगर आपने कंफर्म किया करोगे करते और बी का वन 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 एंड जीरो जीरो एंड। ठीक है, आपके पास दोनों होते हैं तभी आपके पास आउटपुट पे वाला आता है।
चीज को अगर आपने अचीव करना है था इसका ऑपोजिट वन, जो आपका एंड गेट है उसका आपने नॉट ले लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता था एंड। अब आपने इस किस तरह एग्जांपल सी आउटपुट को 0001 जो आपकी एंड गेट की आउटपुट है आपने अचीव करना है, ठीक है। और नैंड आपको आंसर दे रही है 1110, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि दो नैंड्स को आपस में मिला लें, दो नैंड्स की आउटपुट को हम क्या करें आपस में नैंड, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या बनता है 1 1 पे 0, 1 1 पे 0, 1 1 पे 0 और 1 1 पे 1। अगर ये चीज इस तरीके से क्लियर नहीं हुई तो हम इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं यूजिंग द डायग्राम। कैसे कि आपने जो पीछे मैं बात कह रही हूँ उसमें आपने क्या किया है, एक आपके पास नैंड गेट है, ए एंड बी उसमें पास हो रहे हैं, फिर आपने एक और नैंड गेट लिया है, ठीक है। उन दोनों की आउटपुट को फर्दर आपने नैंड कर लिया है। ये सारा का सारा आपका एंड बन गया है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप एंड गेट मल्टीपल नैंड्स के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसको बेशक इसका ट्रुथ टेबल बनाकर देख लेना, ठीक है। ट्रुथ टेबल जब इसका बना के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आपने अगर इस एक्सप्रेशन को नैंड के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो आप किस तरीके से करोगे कि इस स्टेटमेंट के लिए ये वाला फ्लो चार्ट बनेगा और इसी तरह इसी को आप फर्दर एनहांस करके आप एंड को एक फॉर एग्जांपल बी सी का एंड बनाना है आपने तो वो भी आप इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशंस के थ्रू आप एंड गेट बना सकते हैं, ठीक है। और एंड में अगर आपने इन सबको और करना है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या कैसे होगा, जब मल्टीपल नॉर्स आपस में मिलती है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है नॉर। इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपने इस एक्सप्रेशन को नैंड और नॉर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे आते हैं आपकी जो नीचे ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, क्या ये एसओपी फॉर्म में है? नहीं, इसको एसओपी फॉर्म में लेकर आना है तो प्रोडक्ट टर्म्स की फॉर्म में लिखना होगा। इस तरह लिखेंगे, बी को आप मल्टीप्लाई कर दो बीसीडी से और बी को फिर इससे दोनों से एक्सप्रेशंस जो है इनसे आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी एसओपी फॉर्म में आ जाती है। याद रखें स्टैंडर्ड एसओपी अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में नहीं है। डोमेन क्या था, एक एक्सप्रेशन की कि उसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट टर्म हर प्रोडक्ट टर्म या इधर यहाँ ए बी के अंदर ए बी सी डी ई एफ लिखा होगा, इधर भी सारे वेरिएबल्स होंगे, इस टर्म के अंदर भी सारे वेरिएबल्स होंगे, तो वो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होती है। इसको अगर आपने करना है तो आप पहले ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी बी प्लस बी सी प्लस बी डी, हम बी बी को बी बी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स। इसको अगर आपने करना है तो इसको आप किस तरीके से एसओपी फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरी टर्म के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये इस तरह लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट को, या तो अंडरलाइन किया जा रहा होता है पूरा या इस तरह लिखा हुआ होता है। इसको आप कैसे करेंगे, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये होल कॉम्प्लीमेंट था, इसको आप कैसे चेंज करोगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा डॉट और यहाँ पर सी बार हो जाएगा और यहाँ पे फर्दर फिर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपने क्या करना है, पहले ए को इनसाइड टर्म से मल्टीप्लाई कर देना और फिर बी को इनसाइड टर्म से कर देना, तो वो आपकी एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी प्रीवियसली मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होती है कि जिसमें जो डोमेन के वेरिएबल्स होते हैं,
ठीक है, जो वेरिएबल्स आपके हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं एबीसी के अंदर इसकी डोमेन क्या है, एबीसी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर एबीसी नहीं लिखा हुआ और इस एक्सप्रेशन के अंदर भी एबीसी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बी मिसिंग है और यहाँ पर ए मिसिंग है, तो ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में नहीं है। हमारा जो सिंपल रूल है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, इसके थ्रू हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड पे हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करके बताया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए सी, यहाँ पर क्या मिसिंग था, बी, तो यहाँ आपने 1 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, जैसे कि आपने पीछे का बी प्लस बी बार क्या होता था 1, या ए प्लस ए बार भी क्या होगा 1। यहाँ पर क्या मिसिंग था, बी, तो यहाँ पर हमने किससे रिप्लेस कर दिया, बी प्लस बी बार से, और यहाँ पर क्या मिसिंग था, ए, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया ए प्लस ए बार से। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए सी, ए बी सी बार और ए बी बार सी, इसको भी आप इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार। इस एक्सप्रेशन में क्या कुछ एक जैसा है, ये एक्सप्रेशन प्रोडक्ट टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म सेम है, हमें याद है जब b प्लस बी हो रहा हो तो वो b होता है। तो इस टर्म को और इस टर्म को आप एक ही दफा लिख लें आपस में ऐड करके, और ये आपके पास फाइनल इसकी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म आपके पास आ गई है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम क्या कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट्स को भी हम बड़ी आसानी से स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं इसमें से एक आपको कर देती हूँ, ए बी बार सी लिखा हुआ था, पर इस एक्सप्रेशन की डोमेन थी ए बी सी और डी, इसमें से क्या मिसिंग है, डी, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, डी प्लस डी बार। ठीक है, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पर क्या मिसिंग था, सी प्लस सी बार एंड डी प्लस डी बार, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे और अगले वाले एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल्स आपके पूरे हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके खोल के एक्सप्रेशन को सारे के सारे को लिख लोगे तो वो आपकी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि यहाँ जो आपको एक प्रोडक्ट टर्म दी हुई है वो हमेशा इक्वल होती है 1 के। ठीक है, आपको ये वैल्यूज दी हुई है, इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन में जब आप ये वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो ए क्या है 1, बी क्या था 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट, सी क्या था 1 और डी बार क्या है 0। इसको आप करो तो आपका equal to 1 आता है। SF expression is equal to 1 only if one of the more product term in the expression is equal to 1। Obviously जब आप एडिशन करें एक भी टर्म अगर आपकी 1 आ जाती है तो SCP आपकी 1 के बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये प्रीवियस आप पिछली स्लाइड में भी देख सकते हो। इसमें से अगर ये टर्म आपकी वो कह रहा है ये टर्म अगर 1 है तो बाकी टर्म बेशक 0 हो जाए, आपकी प्रोडक्ट टर्म 1 ही आएगी, या दो टर्म्स आपकी प्रोडक्ट टर्म्स 1 है और बाकी 0 हो गया तो आपकी जो एसओपी है वो 1 के बराबर ही होगी। ठीक है, आज के लेक्चर से आपको एक इसमें आपको और फर्दर चीज है कि आपने इस लेक्चर में ये वाली जो चीज है नीचे वाले एक्सप्रेशन आप खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एसओपी अगर 1 है तो आपने ए बी सी डी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो ऑब्वियसली आप किस तरीके से करते हो, फॉर एग्जांपल आप सारों को 1 1 वैल्यू दे देते हैं, तो ये भी 1 है, बी भी 1 है, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा और ये 1 कॉम्प्लीमेंट की वजह से बी बार और सी बार 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 0 हो गया, यहाँ पर 0 0 0 हो जाएंगे और ये 1 हो जाता है। तो बहुत आसान है कि अगर ए बी सी डी सबकी वैल्यू 1 रखें तो आसानी आपकी जो एसओपी है वो 1 हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस टर्म के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने इन सबको 1 सेट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 होगी। ठीक है, y बार आपके पास क्या हो गया है, b 0 हो गया है,
जब कोई एक इसमें से 0 हो जाता है तो पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेशन चाहे z1 है या कुछ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर z बार 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी, x बार y और z बार है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 एंड ये 1 इंटू 1 इंटू आपका 0 था, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में x 0 हो गया तो 1 इंटू 1। तो ओवरऑल आप अपनी बाइनरी वैल्यूज हर इस एसओपी के लिए आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है आपके यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है, इसकी आप आराम से निकल मार सकते हो, इनमें से बहुत आसान है, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट टर्म की तो आप इंडिविजुअली एक भी प्रोडक्ट टर्म उसमें सेलेक्ट कर लो, उसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली आपके पास निकल आएंगे। इस लेक्चर में से यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।